तो देखो ये आप लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, ये जो समय गंवा रहे हैं ना, ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समय गंवा रहे हैं ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का 7 मंथ बीत गया है और 5 मंथ ही बचा है। 7 मंथ में आपने कुछ भी नहीं किया है। पढ़ाया तो सब जा रहा है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं घर पे। बताया तो सब जा रहे हैं लेकिन रिविजन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। आप सोचते हो कि बिना रिविजन किए हुए, बिना पढ़े हुए काम चल जाएगा, तो कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। जादू मंत्र कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर गेस दे देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। चाहे किसी भी टीचर का हो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। 7 मंथ तो आप लोग ऐसे टाइम गंवा दिए हो। बचा कितने मंथ? 5 मंथ। और 5 मंथ में भी मेहनत नहीं करते हो तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बोला गया ना, जो वक्त के साथ नहीं बदलता उसे वक्त बदल देता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बदल जाओगे, वक्त आपको बदल देगा। लोग कीमती कीमती घड़ियों को पहनते हैं, लेकिन उसकी कीमत को अगर समझ जाए ना तो आप बहुत दुनिया की वहां जीत जाओगे जहां कोई गया नहीं हो। महंगी महंगी घड़ियां लोग पहनते हैं, एक से एक ब्रांड पहनते हैं। क्या वो समय ही दिखाता है ना, लेकिन उस समय को आप जान जाओ, घड़ी सब बचिया सब बच्चे पहने हुए हैं, पहने आप लोग ना, लेकिन उसकी कीमत को आप नहीं समझ रहे हो। घड़ी तो मान लियो, वाह कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा के लिए नहीं पहने हम, इस कीमत को जानने के लिए घड़ी जो है समय बता रहे हो। समय आपके लिए इतनी कीमती है ना कि जो समय गंवा रहे हैं, एक एक समय आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 12 जो होता है ना, इसी से बेटर आप करेंगे ना तो आगे जो बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। कोई भी कंपटीशन में जाओ, 12th ही चाहिए। 12th बेस अगर खराब तो हर चीज आप पीछे रह जाओगे। और हर रोज तुम लोग यही कर रहे हो, मजाक कर रहे हो पढ़ाई को लेके। अब लोग थोड़ा भी सीरियस नहीं हो रहे हो। जब तक अपने आप को सीरियस नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला हो। या ऐसे भी कोई बच्चे सोचते हैं कि मेरे पिताजी का इतना है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, पढ़ाई क्या नहीं होगा तो कोई बात नहीं होगा। मैं इसी पे एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक लड़का था जिसके पिताजी बिजनेसमैन थे। क्या थे? बिजनेसमैन। और अच्छा खासा पैसा कमाते थे और अपने बेटे को फोर्स करते थे कि बाबू पढ़ो। 6 साल का जब हुआ था ना, तब उतना दुलार प्यार हुआ था ना कि मत पूछो। 6 साल तक वो कहीं भी स्कूल में गया नहीं था पढ़ने के लिए। 6 साल के बाद उसके पिताजी उसको गाइड करते हैं कि जाओ तुम पढ़ो, एडमिशन ले लो, लेकिन वो बच्चा जा ही नहीं रहा था। पिताजी उसको फोर्स करते हैं फिर भी पढ़ता नहीं है। उसका 18 पार हो जाता है उम्र और पिताजी कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी बेटा पढ़ता नहीं है। बेटा सोचता है बेटा पिताजी का है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। फिर भी उसके पिताजी सिखाते हैं कि बाबू तुमको पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो बेटर करोगे, लेकिन पढ़ता नहीं है। अचानक क्या होती है, एक रोज उसके पिताजी की सीरियस तबीयत खराब हो जाती है और सीरियस तबीयत होने के पश्चात उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उस लड़के के पिताजी को। और बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो वहां पे बहुत पैसा खर्च लगता है। एक दिन में 3 लाख 4 लाख रुपया उनको लगता है। इतने बड़े अस्पताल में भर्ती होते, इतना ज्यादा सीरियस तबीयत खराब हो जाता है। और जितना पैसा घर पे रहता है ना, सारा पैसा खर्च हो जाता है उन्हीं में। और अचानक 2 मंथ अस्पताल में रहने के बाद उनकी मौत हो जाती है। सारा पैसा भी खत्म, प्लस पॉइंट वो भी खत्म। देख लो सिचुएशन कैसे बदल रहा है, समय कैसे बदल रही है। पहले 2 मंथ पहले उसके पास सब कुछ था, शिक्षा नहीं था। 2 मंथ बाद क्या होता है, उसके पिताजी भी मर गए, अब पूरा पैसा भी उनमें लग गया। अब अचानक क्या होता है, लड़का का माइंड करता है काम कि अब हम करना है तो करना क्या चाहिए। अचानक वो लड़का सोचता है कि हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो अचानक सोचता है कि हमें कमाना चाहिए, और कमाने के लिए बाहर निकल जाता है। और जाता है ना तो मुंबई शहर में जाता है, और वहां पे जाता है तो उसको काम मिलता है 3 ताला पे। 3 ताला समझते हैं जी, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर। तीसरे फ्लोर पर उसको काम मिलता है और तीसरे फ्लोर पर रहता है, तब तक वो गिर जाता है। बस उसका दोनों पैर भी टूट जाता है, और पैर टूट जाने के बाद उसको घर लाया जाता है, उस लड़के को। और घर लाया जाता है तो उसका डॉक्टर बोल देता है कि आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका दोनों पैर इतना नुकसान हो गया होता है ना, तो उसको डॉक्टर बोल देता है कि आप बैठा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब ना उसका पैसा है, ना कुछ है, ना पिताजी सलाह देने वाले हैं, पैर भी टूट गया। तो सोचा ठीक है कोई बात नहीं, कैसे भी मेंटेन करके एक राशन का दुकान खोल लेते हैं, वही चलाएंगे। तो अच्छा सा राशन का दुकान खोल लेता है चलाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग आते हैं उसके दुकान पर से सामान लेते हैं, लेकिन उसको हिसाब करने नहीं आता है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं रहता, शुरू से ही दुलार प्यार में रह जाता है, उसको सही से हिसाब करने नहीं आता है। 4-5 हजार का कोई मार्केट कर लेना, उसका भी हिसाब सही पूर्वक उससे होता है। मतलब देता था 4 हजार का सामान, तक कोई 2500 रुपया देकर चला जाता था, कोई 2000। मतलब हिसाब करने का कोई ढंग उसके पास नहीं था। कारण क्या था कि पढ़ा लिखा नहीं था। अब सोचा कि मैं क्या करता हूं कि एक मजदूरा को रख लेता हूं, और वही मजदूरा आएगा, हमको क्या करेगा, सामान बेचेगा, पैसा मैं ले लूंगा। तो एक मजदूरा को रख देता है, लेकिन वो मजदूरा रहता है पढ़ा लिखा व्यक्ति।
लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को कैसे अपने दुकान पे अट्रैक्ट करना है, इसके लिए जो लड़का रहता है ना उसको बहुत मालूम रहता है, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का को रख लेता है। 4-5 मंथ बाद होता यह है कि लड़का व्यवहार इतना बना लेता है ना लोगों से, क्योंकि ये तो सामान देते नहीं। आप फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग मेरे को ही जान रहे हो ना, उसी तरह जो दुकान पर बेच रहा था उससे सारे लोगों का परिचय हो गया, लोगों से इतने अच्छे से बात करता था क्योंकि उसके पास शिक्षा था, लोगों से बड़े व्यवहार से पेश आता था। ऐसा करते करते जितने भी उधर के लोग थे ना उसका एकदम ऐसे बन गया, मतलब दोषी नहीं समझते हो पूरे हर जन से। तो हुआ ये कि लड़का सोचता है कितना अच्छा दुकान चल रहा है, क्यों ना मैं अपना दुकान खोल लूं, 2000 रुपये से क्या होगा, क्योंकि वो मालिक जो था ना 2000 रुपये देता था, और ये दुकान छोड़ देता है फाइनली और दूसरे जगह चला जाता है। अब देखिए लड़के के साथ क्या क्या हो रहा है, एक तो पिताजी मरे थे, सारा पैसा खत्म, टूट गया है पैर, दुकान खोला वो भी नहीं चला, एक लड़का को रखा है वो लड़का भी साइड हो गया। अब इसका कहाँ का रहेगा लड़का, ये तब इसको समझ में आता है कि हमें पढ़ना चाहिए। किसको, ये जो लड़का रहता है ना, और तब जाके मतलब उससे पैर से तो चल नहीं सकता है, फिर भी स्टडी करना शुरू करता है। और आज उसका एक मार्केट में बुक आता है, द स्टोरी ऑफ पावरफुल एजुकेशन करके एक मार्केट में रियल बुक आता है, जाके देखो मार्केट में खरीदोगे ना, द स्टोरी ऑफ रियल एजुकेशन करके उसका एक बुक आता है जिसका व्यक्ति का नाम था माउंटेन। ये रियल घटना है जो कि तब समझ में आता है जब उसका सारा चीज खो जाता है, समय बीत जाता है, समय रहते हुए सब कुछ नहीं पा पाता है, लेकिन समय खो जाने के बाद सब कुछ पाने की चाहत रखता है। लेकिन उस समय क्या नहीं रहता है, पिताजी सलाह देने वाले नहीं रहते हैं, और क्या उसके पास नहीं है, ना पैसा है ना उसके पास पैर है। तो समय ऐसा चीज है ना बाबू कि कब बदल जाएगा कोई गारंटी नहीं है। आप लोग सोचते हो कि नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर लो, जो 5 मंथ है और इसमें भी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए और एग्जाम देना पड़े आपको, और बीच में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि 2-3 मंथ तुम पढ़ो ही नहीं, उस स्थिति में क्या होगा तुम्हारा, अच्छे रिजल्ट लाओगे? तो कम से कम समय की अहमियत रख के पढ़ाई कर लिया करो भाई। जीवन में समय जो है ना एक मूल्यवान, प्रकृति के द्वारा मिला हुआ एक मूल्यवान वस्तु है, और इस समय को जो गंवाता है ना मूर्ख नहीं महामूर्ख होता है। आज तो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे सपोर्ट में है, कल रहे या ना रहे उसकी कोई जिम्मेवारी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे सपोर्ट में है तो कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, और होगा तब जब आप पढ़ोगे। और कितने खुशवान और कितने अच्छे तुम लोग हो, आप लोग गार्जियन कितने अच्छे हैं कि तुम लोग गार्जियन हमारे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। कितने गार्जियन तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है, बच्चे सबको पढ़ाते ही नहीं है, और आप लोग गार्जियन है जो पढ़ा रहे हैं और फिर भी आप लोग पढ़ने को नाम नहीं ले रहे हो। आप लोग बताओ कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे बेहतर हो सकता है? 5 मंथ है, 5 मंथ में तुम लोग रूटीन बना लो कि हमें पढ़ना है, बेहतर करना है, तो बेहतर कर जाओगे। वो भी नहीं हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चे सब क्या करते हैं, 5 घंटे के स्टडी बना लिया, हमको 2 घंटे शाम में पढ़ना है, 2 घंटे सुबह में पढ़ना है, 1 घंटे डे में पढ़ना है, ऐसे बना लिए हैं। और मम्मी ने क्या कही, शाम को काम बढ़ा दी। अब उसका टाइम जो पढ़ने वाला था वो मम्मी काम बढ़ा दी है, और बच्चे क्या बोलते हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा टाइम खत्म हो गया, इसी समय तो टाइम रखे थे, या सुबह में नींद आ गया तो बोलेंगे इसी समय तो हमारा रूल था अब नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई रूल मत बनाओ, 5 घंटे फिक्स कर लो कि 24 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, वो चाहे कभी भी मैं पढ़ लूं, जब समय मिल जाए तभी। क्या भूख लगता है तो उसके लिए टाइम लगाते हो कि इसी टाइम पर हम खाना खाएंगे, कि जब भूख लगा तभी खाते हो? अरे फॉर एग्जाम्पल आपका तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए टाइम रखोगे, शाम को जाएंगे, जब तबीयत खराब होगा तभी ना जाएंगे अस्पताल। तो जीवन में ऐसा बनाओ कि जब समय मिलता उसी समय हम पढ़ेंगे, मतलब 24 घंटे में 5 घंटे हम कभी समय निकाल के क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और जीवन में जब ऐसा सोच रहता है कि 24 घंटे में कभी 5 घंटे पढ़ लेना है, चाहे वो 12 बजे दिन में हो, चाहे 12 बजे रात को हो, चाहे 4 बजे भोर में हो, चाहे सुबह में हो, कभी भी हमको 5 घंटे टाइम निकाल कर पढ़ लेना है, तो आप जीवन में बेहतर करेंगे। और बहाने बनाते रहेंगे ना तो जीवन में बेहतर कभी नहीं करते सकते। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, और जीवन में कुछ बनने वाले बहाने की तलाश नहीं करते। जीवन में कुछ बेहतर करना है तो बहाना छोड़ दो। और ये समय एक मूल्यवान वस्तु है, इसको मत गवाओ भाई। 5 मंथ है, 5 मंथ में ऐसे ठान लो कि हमें दुनिया जीत लेना है, और तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम दुनिया जीत सकते हो, बशर्ते अपने आप को बनाओ कि मैं कर सकता हूँ, और ऐसा सोचो कि मैं कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। ऐसा अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स रहता है तो फिर दुनिया जीत जाओगे। आप फॉर एग्जाम्पल एक और बात बताऊं, आप किसान, हर कोई किसान चाहता है कि हम अपने धान की रोपनी करो, चाहते हैं जी। अगर खूब बारिश अभी हो जाए तो क्या डिसाइड करेगा कि शाम को जाएंगे, कब जाएगा बताओ? मतलब ऐसा हुआ कि बारिश खूब तेज हो गया तो अभी किसान जाएगा खेत में कि शाम को जाएगा? जब बारिश होती है तभी किसान लेके कुदारी चल देगा खेत में। क्यों? खेत बोने के लिए। तो डिसाइड नहीं करें कि हमें शाम को पढ़ना है सुबह में पढ़ना है,
जब टाइम मिले तभी पढ़ना है हमें, समझ रहे हैं ना। मतलब 24 घंटे में फिक्स कर लो कि हमें 6 घंटे पढ़ना है, चाहे समय कुछ भी हो सकता है, समय कुछ भी हो सकता है। मैं समय निर्धारित नहीं कर रहा हूं, मैं ये शपथ लेता हूं कि 24 घंटे में कभी भी पढ़ लेना है और हमें बेहतर करना है। 5 मिनट टाइम है, आज से जग जाओ कि 5 मिनट में हमें उतना कर जाना है जितना कोई किया नहीं था। तो समय को मत गवाओ बाबू, और समय पे लग जाओ पढ़ने के लिए, और आप लग गए ना तो दुनिया की कोई ताकत हराने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और बात मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए लोग जो है ना बहुत ज्यादा बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन लोगों की बोलती बंद करने के लिए ना लोग बोलते हैं ना तुमसे ये होगा, तुमसे ये होगा, तुमसे ये होगा। मैं बोलता हूं तुमसे हर चीज होगा, लेकिन करने के लिए तैयार तो हो जाओ, मेहनत करने के लिए तैयार तो हो जाओ। स्टडी तो बना लो कि हमें इतना घंटा पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना सीख तो जाओ, तब ना बेहतर करोगे। हर रोज सपने तो सजाते हैं कि हमें बेहतर करना है, लेकिन बेहतर के लिए पढ़ते नहीं है। तो भाई खाली सोचने से थोड़ी ना होगा, करने से होगा। और ऐसा तो लोग सोचते रहोगे करते नहीं हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग आधे से ज्यादा सिलेबस पढ़ा दिए गए हैं और रीजन पूछा जाए तो सर हमको याद नहीं है, सर समय नहीं मिला, वो नहीं मिला। भाई छोड़ दो सब बहाने। 5 मिनट है, 5 मिनट में ऐसा अपने आपको बना लो कि हमें बेहतर करना है, हमें सुनाना है। सर कुछ भी पूछ दे, हमें हर चैप्टर से बता देना है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जो सर पूछ दे तो नहीं बताए हम। बस ऐसा मन में आ जाए ना तो फिर दुनिया में कोई ताकत तुमको नहीं हराएगी। बस ऐसे पढ़ना होगा बाबू, मेहनत करना होगा। समय बदलते देर नहीं लगता है, बोलता हूं ना मैं बार बार कि अगर वक्त के साथ कोई नहीं बदलता है तो वक्त उसे बदल देती है। देखो उस लड़के की मैंने जो कहानी बताया था, वक्त के साथ नहीं बदला था, लेकिन जैसा वक्त आया था उसको बदला था कि नहीं बदला था? अरे बताओ भाई, बदला था ना। तो जीवन में ऐसे मत तमाशे बनाओ कि लोग तुम्हारा तमाशा बना रहे, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना जाए तुम्हारे जैसा, और करोगे और बेहतर करोगे। मैं भरोसा करता हूं कि तुम लोग कल से पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे कोई पढ़ता नहीं होगा। 6 घंटे एकदम टाइम बना लोगे और रिवीजन करोगे, बहाने नहीं करोगे। इसी के साथ हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पढ़ा जाए ना, पढ़ेंगे ना हम लोग? चलिए पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा मजाक करोगे ना तो फिर अच्छी बात नहीं भाई, समझ रहे ना। मजाके कम करो, पढ़ाई ढेर करो, फिर आप बेहतर ही बेहतर करोगे। ठीक है, तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं।